भैया सभी को राधे राधे। हम टूटी फूटी व्यवस्था में आप तक शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से समझेंगे तभी हमारे पढ़ाने और समझाने का मतलब निकलेगा। हमारे पास कोई व्यवस्था है नहीं। चलिए फिर भी आप लोग देखिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का तीसरा नियम देख रहे हैं। तो नियम देखिए, उदाहरण के हिसाब से देखेंगे तो समझ में जल्दी आएगा कि जब हिंदी वाक्य के पहले क्या शब्द आए और बीच में नहीं शब्द आए तब क्या शब्द के लिए कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया पहले लिखते हैं और नहीं शब्द के लिए कर्ता के तुरंत बाद नाट लिखते हैं। चलिए उदाहरण समझने से पहले सूत्र समझ लीजिए। सबसे पहले सहायक क्रिया लिखेंगे यानी हेड है, फिर इसके बाद सब्जेक्ट माने कर्ता लिखेंगे, कर्ता के तुरंत बाद नाट लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म आदि को लिखेंगे, फिर लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। चलिए उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं क्या शब्द पहले आया और बीच में नहीं शब्द आया है। चलिए समझिए और सूत्र के हिसाब से मान रखना शुरू करिए। सबसे पहले क्या शब्द आया है तो कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया पहले लिखेंगे। उससे पहले आप कर्ता कर्म क्रिया अलग कर लीजिए। कर्ता कर्म फिर क्रिया, तीनों चीज़ दिया गया है। और ये आप लोग ये मत घबराइएगा कि हम एक ही उदाहरण पर पूरा नियम बताते हैं। भैया आप लोगों को नियम आता रहेगा तो आप हजारों नियम उदाहरण बना सकते हैं। चलिए क्या शब्द पहले आया है तो कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया पहले लिखिए। तो इसमें से एक ही सहायक क्रिया है, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलिए हेड सबसे पहले लिख दीजिए। इसके बाद सब्जेक्ट लिखने के लिए कह रहा है तो कर्ता के रूप में क्या है, सीता है तो सीता लिखिए। इसके बाद फिर नाट दिया है तो नई शब्द के लिए क्या करेंगे, कर्ता के तुरंत बाद नाट का प्रयोग कर दिए। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब माने क्रिया क्या है, लिखना, राइट माने लिखना है तो थर्ड फॉर्म इसका रिटेन हो जाएगा, रिटेन लिख दिए। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखने के लिए कह रहा है, ऑब्जेक्ट माने कर्म क्या है, पत्र, तो लेटर माने पत्र, ये लेटर हो गया। इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। चलिए अगला उदाहरण, लिखने से पहले कर्ता कर्म फिर क्रिया, तीनों चीज़ अलग कर लिए। तो क्या शब्द पहले आए, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया पहले लिखी। देख इसमें तो एक ही सहायक क्रिया है। तो चलिए हेड सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद फिर सूत्र में सब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट माने कर्ता, तो कर्ता के रूप में दे माने वे हो गया। इसके बाद नाट यानी नहीं शब्द के लिए, तो कर्ता के तुरंत ही बाद नाट लिखा जा रहा है, आप लोग घबराइएगा नहीं। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब माने क्रिया क्या है, खा माने खाना, कौन, ईट माने खाना वाला, तो थर्ड फॉर्म ईट का क्या होगा, ईटेन हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट माने कर्म के रूप में क्या है, खाना, कौन, फूड वाला, द फूड लिख दीजिए। इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। धन्यवाद।